ट्रेड पावर क्लैश की भी बात कर रहे हैं, वो भी इंडिया को लेकर हो रहा है, और वो भी आमने सामने कौन है, यूरोप और यूएस, ये दोनों आमने सामने है कि बुश इसने बोला है कि किस तरीके से यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ट्रेड डील को लेकर के ट्रंप ने बोला है कि भाई जो ये ट्रेड डील होगी भारत के साथ होगी और बहुत बढ़िया होगी और भारत की मार्केट में उछाला जाता है। लेकिन अब यहां पर अलग फंस सामने आ गई है इस पावर डील को लेकर के। जी, देखिए अभी क्या है कि दुनिया की दो महाशक्तियां, एक अमेरिका और एक यूरोपियन यूनियन को मिलके मैं मानता हूं, ये दोनों हमारे दरवाजे पे खड़ी है, भाई साहब हमसे व्यापार कर लो, हमसे डील कर लो। क्योंकि जो पीछे क्या हुआ, जब ट्रंप ने ऐसी तैसी यूरोप की कर दी और ग्रीनलैंड को लेके बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ, तो यूरोप ने कहा जो हमारा ट्रांस अटलांटिक डील होनी थी अमेरिका के साथ, यानी कि एफटीए होना था, एक इन्होंने फिलहाल, जब ये स्कॉटलैंड में था ट्रंप पीछे, तो ये वहां गए, उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा है, 15% हम आपको टैरिफ देंगे, आपने 30% हम पे लगा रखा, हम आपको 15% देंगे, फिलहाल व्यापार 15% पे जारी रखेंगे, यानी कि जो भी यूरोप अमेरिका भेजेगा उस पर 15% एक फ्लैट टैरिफ लगेगा। तब तक हम एक फॉर्मल ट्रेड एग्रीमेंट वर्कआउट करते हैं, आपकी जो और हमारी जो भी समस्या है उनको खत्म करते हैं, और जीरो ट्रेड, मतलब आप भेजो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं लगेगा, हम आपके यहाँ भेजे कुछ भी नहीं होगा। एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो ट्रेड डील है, एक बड़ी ट्रेड डील है जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की, उस पर हम काम करते हैं। अब जब ट्रंप ने यूरोपियनों को थोड़ा लताड़ा, थोड़ा टाइट कर दिया, मैक्रोन का मजाक बना दिया, जर्मनी को थोड़ी औकात गिना दी, तो ये थोड़े हो गए परेशान। वैसे भी यूरोप में फूट पड़ी हुई है आजकल। तो इन्होंने कहा जी जो हमारी बड़ी ट्रेड डील या फाइनल ट्रेड डील होनी थी अमेरिका के साथ, वो हमने स्थगित कर दी है, अब उस पर काम नहीं होगा। अब यूरोप से पूछा भैया काम क्यों नहीं होगा, क्या तुम ट्रंप को जवाब दे रहे हो? अब उनकी हिम्मत देखिए, कह रहे नहीं नहीं हम ट्रंप को जवाब नहीं दे रहे, बट ट्रंप कह रहा जी 1 फरवरी से आप पे 10% टैरिफ लगेगा, अगर वो टैरिफ लगेगा तो फिर वो 15% 25 हो जाएगा, इसलिए वो ट्रेड डील मानी नहीं है, फिलहाल हम उसको स्थगित कर रहे हैं। तो ठीक है जी, यहां बात हो गई। अब ट्रंप ने ऑलरेडी तीर चला दिया, मेरी मेरी तो भारत से ट्रेड डील हो रही, भारत के साथ ट्रेड डील कितनी है, $500 बिलियन का पोटेंशियल है आने वाले 4-5 सालों में, लगभग लगभग इतना ही, वो इससे थोड़ा सा ज्यादा व्यापार वो यूरोप के साथ करता है। अब यूरोपियन यूनियन को लगा अगर हमने अमेरिका की ट्रेड डील को रोक दिया, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा पार्टनर जो है वो अमेरिका है, तो भाई अब हम कहां जाएं, चाइना तो जा नहीं सकते, तो वो भी आ रहे हैं। तो यूरोप और अमेरिका में अब दोनों में होड़ लगी है कि कौन जल्दी आएगा। देखिए एडवांटेज क्या है, अगर अमेरिका पहले आता तो हम यूरोप के साथ और चीजें नेगोशिएट कर सकते हैं और बेहतरीन, अगर मान लीजिए यूरोप पहले आता तो अमेरिका के साथ और बेहतरीन चीजें नेगोशिएट कर सकते हैं। मैं याद कब कर रहा हूं आपको, लुटने के ने यही तो कहा था कि पहले मैंने भारत को यह कहा था, भारत माना नहीं, फिर भारत 3 हफ्ते बाद आया, मैंने कहा मुझे ये चाहिए, यहां बात नहीं बनेगी, अब मुझे ये चाहिए। भाई ठीक वही लॉजिक पूजा जी हम इन पे भी तो लगा सकते हैं। इसीलिए दोनों में अब कैट एंड माउस वाला गेम शुरू हो गया। अब मैं यूरोप की आपको बात बताऊं, यूरोप में, यूरोप के पार्लियामेंट में काजा क्लास जो इनकी इंटरनेशनल अफेयर्स की हेड है, आज कहती है यूरोप की आर्थिक समृद्धि के लिए भारत के साथ ट्रेड डील करना अनिवार्य है, यह यूरोप की मजबूरी है। ये वो अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहती है कि भारत इंडिस्पेंसिबल है, यानी कि भारत के बिना यूरोप का इकोनॉमिक वर्चस्व और इकोनॉमिक समृद्धि अब संभव नहीं है। पिछले 16 साल से हम चक्कर काट रहे हैं, 16 साल से ये लोग आगे पीछे दाएं बाएं कर रहे हैं। अब अमेरिका की दुकान बंद हो गई तो भारत की याद आ गई। अब ये जो इनके तेवर बदले यूरोपियनों के, ये देखिए कितना बदले हैं। ये कह रहे हैं कि जी अब हम 26 को यूरोपियन यूनियन के नेता यहां आ रहे हैं भारत, जो हमारा रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, उसमें वो चीफ गेस्ट होंगे। 27 को भारत और यूरोप का एक बड़ा सम्मेलन, एक बड़ा व्यापारिक ये जो है सम्मेलन होने वाला, एक मीटिंग होने वाली है, सब आसान शब्दों में कहें तो। उसमें ये कह रहे हैं कि हमें जो अब की बार करना है, एक निर्णायक काम करना है, एक तो भैया हमें ये ट्रेड डील साइन करनी है भारत के साथ, या एक बिल्कुल फिक्स करके आनी कि भाई इस दिन, आज के दिन, आज के समय ये साइन होगी। उसके अलावा हम भारत के साथ अब यूरोप एक मिलिट्री पैक्ट, यानी कि एक डिफेंस कॉपरेशन, भारत मिलिट्री पैक्ट नहीं करता तो डिफेंस कॉपरेशन होगी, जिसमें टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, सेनाओं का आदान प्रदान, नो हाउ, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये सब करेंगे। भारत यूरोप के साथ सुनिश्चित करेगा कि इंडो पैसिफिक में जो शिपिंग लाइंस हैं वो खाली रहे, वो चलती रहे और उनपे किसी का इंटरवेंशन ना हो। भारत यूरोप भारत के साथ सेमीकंडक्टर्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, आपके रेयर अर्थ्स में, और आपकी जो क्लीन एनर्जी उसमें एमओयूज करना चाहता है, उसमें कॉपरेशन करना चाहता है, खास निशाने पे ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें भारत एक बहुत बड़ा पाइनियर है। हम भारत के साथ कल्चरल रिलेशंस बनाना चाहते हैं, और हम भारत के साथ मोबिलिटी एग्रीमेंट करना चाहते हैं। याद कीजिए जब पहले हमारे यूरोप के साथ ट्रेड डील हो रही थी, खासकर यूके के साथ,
एक महिला थी वहां, सुआ ब्रेवमैन, उसने कहा मैं भारत के साथ व्यापार तो करूंगी पर मोबिलिटी एग्रीमेंट नहीं करूंगी, यानी कि भारत का पैसा चाहिए, भारतीय नहीं चाहिए, मोटी सी बात यह है। आज ये कह रही नहीं जी मोबिलिटी एग्रीमेंट पहले करना, लोग आएंगे, आप वहां जा पाएंगे, हम यहाँ पाएंगे, आप वहां नौकरी कर पाएंगे, वो लोग यहाँ आ पाएंगे, आप वहां की यूनिवर्सिटियों में पढ़ पाएंगे, वो पढ़ पाएंगे। यानी कि एक 360 डिग्री जो एक पैक्ट होता है, जो ट्रेड डील तो मतलब सेंटर पीस है, उसके बाद मिलिट्री, उसके बाद इंडो पैसिफिक, उसके बाद ग्रीन एनर्जी, उसके बाद सेमीकंडक्टर, उसके बाद रियल रूल बेस्ड ऑर्डर, उसके बाद मोबिलिटी एग्रीमेंट। यानी कि एक 360 डिग्री पैक्ट जो भारत के साथ करना चाहते हैं, इनकी भारत सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनेगा यूरोपियन यूनियन का इसके बाद। और भारत की इकोनॉमी के बिना जी हमारी समृद्धि नहीं हो सकती। और ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जो यूरोपियन यूनियन और भारत, उनका ये दायित्व बनता है कि वो आपस में समन्वय में बिठाए और इस वास्तविकता को एक सकारात्मक रूप दे, और अब जल्दी दे, क्योंकि अब विलंब करने का समय नहीं। मैंने कहा वहां भैया 16 साल बाद आंख खुली, ट्रंप ने लात मार दी तो हमारी याद आई, पर मैं याद दिलाऊं यूरोपियन वालों को, यूके वालों से हमारे 45 ट्रिलियन मांग लेना जो यहां से लूट के लेके थे, 45 ट्रिलियन का हिसाब भी होना चाहिए। पर आप देखिए भारत का वर्चस्व कितना बढ़ रहा, भारत की सरकार की परमात्मा से की कृपा में ऐसी जगह पे आ गए, अमेरिकन और यूरोपियनों में होड़ है, पहले मैं या पहले मैं। एक टाइम ये कहते थे भारत मेरे दरवाजे पे आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा हम तुम्हें टाइम कब देंगे। अब वो कह रही 26 जनवरी को, आज हम 22 तारीख पे बैठे हैं, 4 दिन बाद जब मैं यूरोप इंडिया जाऊंगी जी, मुझे साइन करके आना, मैं बिना साइन करके वापस नहीं आऊंगी। अब देखिए वक्त कैसा बदल जाता, माता रानी की कृपा हो जाए तो पत्थरों से पानी निकलता है। और ये है डावोस का बाई प्रोडक्ट। मोदी भी तारीफ कर रहे हैं, मोदी भी कह रहे हैं, वो ट्रंप भी तारीफ कर रहे हैं मोदी की और भारत की, और ट्रेड डील उन्हें भी चाहिए। यूरोपियन यूनियन कह रहा है बिना भारत के हमारा काम नहीं चलेगा जी, हमारी तो एक अर्थव्यवस्था ही ठप हो जाएगी। मैं मानता हूं भारत के लिए बड़ा स्वर्णिम टाइम है ये साल, फिलहाल व्यापार के परिप्रेक्ष्य से बड़ा अच्छा जा रहा है। और भारत के लिए तो मतलब कहते हैं ना, हिंदी में कहावत है, 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, वैसी वाली भारत है। सब माता रानी की कृपा है जी, बस।